Hello students, this is the question. If ax square plus bx plus 6 is equal to 0 does not have two different roots, okay, then the least value of 3a plus b, okay, this is given to us, right? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अज्यूम कर लें दैट द फंक्शन दिस योर fx is equal to your ax square plus bx plus 6, ओके. मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी, काफ़ी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में. एफ एक्स जोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 ये आपने एज्यूम कर लिया. एंड इक्वेशन के बारे में उसने बोला डज नॉट हैव टू डिफरेंट रूट्स. इट मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो वो बिलो द एक्स एक्सिस नहीं जाएगा, राइट? क्यों नहीं जाएगा? इफ आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू 0 देन y विल बी 6. तो अगर मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ध्यान देंगे ज़रा, बिकॉज डज नॉट हैव टू डिफरेंट रूट्स इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0. और अगर इफ आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू 0 here, x is 0, then your f0 will be 6 clearly. So this quadratic expression will cut at 0 6. x is 0 यहाँ कट करेगा ये 0 6 को, ओके. तो इट मीन्स डेफिनेटली ये अबव द x एक्सिस जाएगा, राइट? सो अबव द x एक्सिस जाएगा तो ग्राफ जो आएगा वो या तो ये चला जाएगा इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, और या फिर ये ग्राफ ये हो जाएगा, राइट? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. ये दो पोजीशंस बनेगी, राइट? अब ये ग्राफ ऊपर पहुंच गया, ठीक है. इसका मतलब दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लाइक दिस. सो कह रहे हैं वी हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी. इट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू एफ एक्स का वो या तो अबव रहेगा या इस पॉइंट पे यहाँ पर 0 हो जाएगा. एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? अब मेरे को निकालना है 3a प्लस बी. ये मेरे को चेक करना पड़ेगा. आई हैव टू चेक दिस थिंग 3, यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से 3a प्लस बी कैसे आए. सो इफ मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ 3 देन इट विल बी 3 is 9a, देन इट विल बी 3b. या क्लियर? सो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट पुट x इक्वल टू 3. So it will be f3 will be greater than or equal to 0. f3 3 is a 9a square plus 9a square plus my 3b and plus 6 is greater than or equal to 0. Can I take 3 as a common? 3 मैं sorry 9 not a square, it is not a square, it is 3 is a 9a plus 3b plus 6. So अगर मैं 3 को कॉमन लूँ so 3a plus b and here 3 to the 6 is greater than or equal to 0. clearly मुझे नज़र आ रहा है 3 0 गया. so 3a plus b will be greater than or equal to -2. it means पूछा क्या इसने, least value. so least value will be least value of 3a plus b will be -2. this is the answer. hardly अगर मैं इसको बताऊँ तो it is easy level question. मैं इसको इजी में काउंट करूँगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो फिर आप इस क्वेश्चन को होल्ड कर नहीं पाएंगे और बहुत टाइम लग जाएगा. तो अगर ये आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अच्छे से किया है तो इजी, बहुत इजी लेवल है. फिर भी हम इसको इजी टू मॉडरेट की तरफ ले जा सकते हैं. और इसमें जो टाइम आपका जाना चाहिए बच्चों, मेरे हिसाब से हार्डली ये आपका फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है, यानी इसके अंदर आपका 45 to 60 सेकेंड यानी 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, ये आना चाहिए, जाना चाहिए. तो जेई मेन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ये अभी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है. सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, ओके. ठीक है. तो मैं ये हे गाइस, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, जेई मेन 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, ओके. मैथमेटिक्स का पेपर का एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं. आई एम प्रोफेसर कपिल कांत शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर लाइसियम ट्यूटोरियल मुंबई, ओके. आई एम ऑल्सो योर मैथ्स मेंटर, राइट. तो स्टूडेंट से फीडबैक लिया, स्टूडेंट से काफ़ी स्टूडेंट से बात करने के बाद
ये एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो थोड़ा जेई मेन 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो ये मैथमेटिक्स पेपर को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इसको ज़रा इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आई हैं। जैसे पहले मैं ज़रा चैप्टर वाइज आपको बता देता हूँ कहाँ से क्या क्या आया है। शुरुआत करते हैं। देखो यहीं से पता चल रहा है ये सीक्वेंस सीरीज़ वाला जो पार्ट है। नॉर्मली सीक्वेंस सीरीज़ पे 2 क्वेश्चन आया करते थे एवरी ईयर, बट दिस ईयर देखो सीक्वेंस सीरीज़ कितना टाइम देता था मैं सीक्वेंस सीरीज़ को। सीक्वेंस सीरीज़ एपी, जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, हर चीज़ पे क्वेश्चन आया है। समझ आ गई बात। तो सीक्वेंस सीरीज़ 4 क्वेश्चन मतलब 16% वेटेज सीक्वेंस सीरीज़, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम सीक्वेंस सीरीज़ जो मैं कराया करता था उसका मेन रीज़न यही था, ओके, बिकॉज सीक्वेंस। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि 4 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज़ पे जेईई मेंस दे देगा। जस्ट 2 क्वेश्चन रहते थे मैक्सिमम, कभी आ गया तो 3, बट कमाल कर दिया उन्होंने। 4 क्वेश्चन 16%। देन कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मली 1 क्वेश्चन आता था, बट मैं हमेशा बोलता था कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छे से करो। तो इस बार देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी 2 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, यानी सीधा 4 2 into 4 यानी 8% वेटेज कॉम्प्लेक्स नंबर। 16 + 8 24%, जस्ट 2 चैप्टर्स, ओके। नाउ हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री कुछ आता नहीं है। देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल 1 क्वेश्चन, सो ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्वेश्चन यानी 4% वेटेज, राइट, 4 मार्क्स। नाउ कम टू द कार्टेशियन सिस्टम। देखो स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन सिस्टम, 3 क्वेश्चन आ गए बेटा, 3 क्वेश्चन आ गए, कमाल हो गया। तो बेसिक चीज़ों को जेईई मेन ने फोकस किया है ना। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम, 3 क्वेश्चन मतलब क्लियरली मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12% वेटेज, राइट। नाउ कम टू द वेक्टर। एज यूजुअल 1 क्वेश्चन है, 4% वेटेज। 3D एज यूजुअल 1 क्वेश्चन आता है, 4% वेटेज, ओके। कॉनिक सेक्शन एज यूजुअल नहीं है, यहाँ कॉनिक सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन हुआ करते थे, 2 क्वेश्चन होते थे, बट इन्होंने 1 क्वेश्चन ही दिया है, तो इट इज़ 4% वेटेज। एंड सर्कल अगेन 1 क्वेश्चन, कभी कभी 2 भी आया करते थे इस पर, बट सर्कल को इन्होंने एक ही क्वेश्चन पे समेट दिया, दैट इज़ 4%। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन 1 क्वेश्चन, 4%। लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन पे एक ही क्वेश्चन आया, दिस इज ऑल्सो 4% वेटेज। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगेन 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4% वेटेज। दिस इज योर मैथमेटिकल रीजनिंग, एक क्वेश्चन आता ही है, 4%। स्टैटिस्टिक्स पे भी 1 क्वेश्चन आया है, इट इज़ 4%। इंटीग्रेशन में 1 क्वेश्चन, 4% वेटेज। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज़ ऑल्सो 4%, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्वेश्चन यानी 4%। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 4%, 1 क्वेश्चन, राइट। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं भूले हैं वो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को 1 क्वेश्चन। एंड इट इज़ प्रोबेबिलिटी 1 क्वेश्चन यानी 4, राइट। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने नज़र आ गई आपको। ये मैथमेटिक्स को इन्होंने इस तरह किया है, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स से जो बात हुई उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, अभी इसके बाद मैं सॉल्यूशन भी डालूंगा, राइट। सो जो ऑब्ज़र्व किया है, जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आ गया तो उसको काफ़ी लेंदी बना दिया उन्होंने, है ना, उसको काफ़ी लेंदी बना दिया, है ना। डिफरेंट रूट्स नहीं है, यानी रूट्स कैसे हैं, इक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे, एंड उसके बाद अंदर गए और फिर वहाँ पर भी उन्होंने वेरिएबल डाल के उसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो वहाँ भी वो फिर उन्होंने ग्राफ प्लॉट करा दिया। सो पेपर ओवरऑल जो पेपर है जेईई मेन का मैथ्स का, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ्स, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ योर मॉडरेट बट लेंदी, है ना। मॉडरेट पेपर है लेकिन लेंदी है, राइट। सो ये पेपर में वही स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेगा जिसका के एक्यूरेसी लेवल स्ट्रांग होगा, जो लेंथ में जाने के बाद बिखरेगा नहीं। और जेईई मेन हमेशा किस चीज़ पे ध्यान देता है, ब्रॉडन। देखो सिलेबस, हर सिलेबस, पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर किया है, ठीक है। और जब हम जेईई एडवांस की बात करेंगे, अभी एडवांस में जाएंगे 1 मंथ
है हमारे पास। एडवांस में जाएंगे तो हमें डीपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रॉड तो है ही है हमारा एडवांस में, ऐसे नहीं कि आप सिलेबस को छोड़ दो एक इधर से, बट आपको अनसाइड, बहुत इनसाइड जाना पड़ेगा चैप्टर के अंदर। इसके बाद हम लोग एडवांस का पूरा बैच शुरू करने वाले, ठीक है। सो लाइसियम ट्यूटोरियल सबसे पहले आपके सामने ये मैथमेटिक्स का जेई मेन 2 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके आ रहा है दोस्तों, पूरा एनालिसिस इस पेपर का, राइट। इसके बाद इसका सॉल्यूशन लेके आ रहा है, राइट। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें, इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका टेलीग्राम ग्रुप, सब पे आप शेयर करें, ओके। क्योंकि मैं जेई एडवांस के लिए 7 सितंबर से बैच शुरू करने जा रहा हूँ, 7 सितंबर जेई एडवांस, ठीक है। जिसे जिसे ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 9320186882, राइट। लाइसियम ट्यूटोरियल, लाइसियम ट्यूटोरियल्स, विले पार्ले ईस्ट मुंबई, विले पार्ले ईस्ट मुंबई, ओके। तो हेलो स्टूडेंट, check this question. This is the question from P&C, permutation and combination से है ये question. Find the rank of the word mother if all the words with the letter mother are written in a dictionary. कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिक्शनरी के क्वेश्चंस बहुत किए जाते हैं, काफ़ी मैंने कराए भी हैं, जेनेथ है, बहुत सारे हमने क्वेश्चन इस पे किए हुए हैं, राइट। तो सेम डिक्शनरी में हमें लिखना, मदर की रैंक हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो ये लेटर्स हैं अपने पास मदर्स के, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे वेरी फर्स्ट थिंग, वहाँ वैसे स्पीड से जाएंगे आप, मेरे हिसाब से दिस क्वेश्चन इज अराउंड 40 to 50 सेकेंड, ओके। जस्ट 40 से 50 सेकेंड का क्वेश्चन है। देखिए कैसे, सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ई से कितने 1 2 3 4 5 6, तो ई फैक्टोरियल 5, सो इट विल बी योर 120। देन ई के बाद आपका आएगा एच, द वर्ड स्टार्टिंग विद एच इज ऑल्सो फैक्टोरियल 5, इट इज़ ऑल्सो 120। देन द वर्ड एच के बाद आपका आ रहा है बेटा, इसमें एम आ रहा है, एम, सो एम से स्टार्ट होने वाले, बट एम ई यानी फैक्टोरियल 4, सो फैक्टोरियल 4 यानी 24। देन एम ई के बाद एम एच, इट इज़ ऑल्सो फैक्टोरियल 4, इट इज़ 24। एम एच के बाद आपका आएगा एम, एच के बाद आपका आएगा एम ओ, राइट, तो वो इधर आ गया एम ओ। नाउ एम ओ के बाद एम ओ ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड यानी फैक्टोरियल 3, सो इट विल बी 6। देन योर एम ओ एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड फैक्टोरियल 3, 6। देन योर एम ओ एच के बाद क्या आता है, आर आएगा, देन टी आएगा, तो एम ओ आर से स्टार्ट फैक्टोरियल 3 इज योर 6। एंड देन योर वर्ड आएगा बेटा एम ओ टी, एम ओ टी पे पहुँच गए हम। टी के बाद आपका अगेन फिर ई से स्टार्ट होगा, ई एम ओ टी ई नहीं है, एच चाहिए हमें, तो इट इज़ फैक्टोरियल 2 यानी 2। इसके बाद ये आपका आ गया एम ओ टी, टी के बाद एच, टी एच, और टी एच के बाद फर्स्ट इज़ ई एंड देन योर आर, सो इट विल बी 1। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी 2 4, जैसे ले लेते हैं 4 4 8 8 12 20 20 26 28 29, it will be 9 and 2 carry 2 1 3 2 to the 2 to the 2 to the 4 8 8 and it is 10 and 12, गड़बड़ कर रहा हूँ, 2 4 6 8 10 10 0 and 1 carry, or this is 3, so answer will be 309. so hardly 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ओके। सो पी&सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं इजी क्वेश्चन में डालूंगा, इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी नहीं है, इजी क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है। मैंने बताया आप लोगों को कि आपको राउंड बना के क्वेश्चंस करने हैं, तो फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। हेलो
my dear students, please check this question. The sum of the three consecutive positive terms of a GP is S. The sum of the three consecutive positive terms of a GP is given as S. It is given to us S, right? And their product is 27. Then find the range of this S. Okay. So simple है, इसका आंसर है आ रहा है 9 to infinity. चेक करते हैं जरा कैसे आ रहा है ये. सो अगेन वेरी सिंपल, जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेते हैं. करें थ्री टर्म्स, थ्री consecutive terms. So three consecutive terms it is given to you S. S is equal to A plus AR plus AR square. Okay. So अगर मैं थ्री टर्म्स का यहाँ फार्मूला लगा दूँ, A into it is 1 minus r raised to the power n, r raised to the power 3 upon 1 minus r. एंड ठीक है. अभी देन मैं क्या करने जा रहा हूँ, इधर इसमें ये हो गया अपना a इंटू 1 माइनस आर, ए क्यूब माइनस आर क्यूब अप्लाई करा दूँ तो 1 माइनस आर इंटू 1 स्क्वायर प्लस आर. ओके. एंड अपॉन इट इज़ 1 माइनस आर, सो इट इज़ आउट. नाउ इट इज़ a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर. दिस इज़ माई s, राइट. Now the second information क्या है, their product is 27, right? So product is 27. I can say that my A into AR square is equal to 27 product. So it will be A cube into R cube is equal to 27, and from here I can find the value of A in term of R, which is 27 A cube upon R cube. So A is equal to 9 27 3 upon R. So substitute here. अभी देखो जरा मैं इधर कर रहा हूँ. नाउ अपने पास है S. चेक कर लेते हैं जरा S. S is what? S is my A into 1 plus R square plus R. अभी मैं R का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R here. It is 3 upon R, right? बस अब मुझे इसका रेंज निकालना है. देखो 3 को मैं जरा बाहर ही रखता हूँ, R को अनसाइड ले गया मैं. So it will be my R square upon R and 1 upon R and R upon R 1. Okay, clear हो गया होगा अभी सामने. अब R plus 1 upon R, if these two numbers are positive, then it is clear the sum of the three consecutive. देखो ये पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव, ये टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, राइट. सो R plus 1 upon R, ये हमें बहुत अच्छे से जानते हैं. This value is always greater than or equal to 2. So I can say that 3, this value is greater than or equal to 2, and this is plus 1. So 3 to 6 and 3 9. So I can say this S is greater than or equal to 6 or plus 9. S is greater than or equal to 9. So the range will be 9 to infinity. Clear? सही आंसर. So range will be 9 to infinity. बच्चों ने ये मेरे को बताया था कि ये रेंज पूछा है और हमने ये टिक किया है. तो गुड, सही करके आए हो. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन, गुड मॉडरेट क्वेश्चन में मैं इसको एंट्री दूंगा. और इसको टाइम देख लो, अगर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर दैन टाइम विल बी 60 सेकेंड. 60 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा. मैंने बार बार बताया, जिन लोगों को कल एग्ज़ाम देना है आपको राउंड बना के कोई पेपर सॉल्व करना है. फर्स्ट राउंड यानी पूरा पेपर A1 एक बार चले जाओ और जो भी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो रहा है, विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट, उस क्वेश्चन को उड़ाओ इन फर्स्ट राउंड. ज़रूरी नहीं आप फिजिक्स से शुरू करो, केमिस्ट्री से शुरू करो, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से शुरू करो, पूरा राउंड लेना है आपको, फर्स्ट राउंड. ओके, क्वेश्चन सामने आ जा रहा है, करते जाओ. ओके, बट उस क्वेश्चन को सेकंड राउंड के लिए डालो जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा लगेगा, सेकंड राउंड में डाल दो. बट रीड प्रॉपर करो उसको, क्योंकि सेकंड टाइम जब जाके उसको रीड करोगे तो ऑलरेडी वो ऑन इन्फॉर्मेशन ब्रेन में रहेगा. फाइन. तो ये फर्स्ट राउंड का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड में हो जाएगा विद इन 60 सेकंड मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, बल्कि इसके नीचे ही हो जाना चाहिए. तो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और इसके अंदर आपका R plus 1 upon R का फॉर्मूला भी अप्लाई हुआ है, विच विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बिकॉज R and 1. Hello student, please again check this question. It's a good question. If a cube plus b square is equal to 4 and the expansion of a x raised to the power 1 upon 9 plus bx to the power minus 1 upon 6 raised to the power 10, then the term independent of x is 10k. It is given here. Independent of x
टर्म भी पूछ सकता था, बट 10 के की टर्म में दे दिया। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया है, एंड ये रिलेशन गिवन है। तो देखो हर वो चीज़ जो क्वेश्चन में मेंशन है हमें गिवन है, कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगी क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो वेरी फर्स्ट थिंग यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ से जनरल टर्म काउंट करते हैं। द जनरल टर्म टी आर प्लस वन विल बी योर एन सी आर यानी 10CR x raised to the power n minus r a raised to the power, this will be 10 minus r x raised to the power 10 minus r upon 9 b raised to the power r and x raised to the power minus r upon 6. It is very clear to you, general term. So 10CR a raised to the power 10 minus r b raised to the power r, and it is x raised to the power 10 minus r upon 9 minus r upon 6. For this term free from x, the power of x should be 0, so 10 minus r upon 9 minus r upon 6 is equal to 0. You will get r is equal to, चेक कर लेना, 4. r is equal to 4 यहाँ से आपके पास आ गया जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, राइट। r is equal to 4 आने के बाद अब आपने कहा द टर्म इंडिपेंडेंट जिसकी वो बात कर रहा है इज 10k, राइट। तो इंडिपेंडेंट टर्म देखो कौन सा आ गया बेटा, द इंडिपेंडेंट टर्म मैं इधर कर रहा हूँ क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंट टर्म को रेड कलर से ले लेते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट टर्म इज विच इज़ योर 10k इज इक्वल टू योर 10C4, राइट। तो 10C4 का वैल्यू काउंट कर लो, 10C4 हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6, इट विल बी 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल 6 गायब, और ये इधर 4 3 2 4 2 8 3 3 9 7 3 21 210. So it is 210 into a raised to the power 10 minus 4, so it is 6, and b raised to the power 4. ये आ गया आपका 10k. तो अगर मैं यहाँ से इस 10 को उड़ा दूँ, सो k इज इक्वल टू इट इज़ 21, a raised to the power 6, b raised to the power 4. यहाँ आके स्टूडेंट थोड़ा फंसेंगे, है ना। तो फंसना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से स्ट्राइक करने के, यार नाउ व्हाट, a raised to the power 6 b raised to the power 4, चेक करो कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है। यस, इनिशियली देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो आपने कहा वी हैव दैट a क्यूब प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये अपने पास है। अब यहाँ से इसको करना है प्रोडक्ट को, ये सम है ये प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, इधर कर दे रहा हूँ थोड़ा, मेरे शायद इधर पिक्चर में मैं नहीं आ रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ों को मैं लेके इधर आ रहा हूँ, बिकॉज यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट को थोड़ा इशू आया होगा। तो इधर देख लेते हैं, राइट। सो k इज़ आ गया आपका, k इज़ योर 21, a raised to the power 6 and your b raised to the power 4, and the relation you have is a cube plus b square is equal to 4, which is given inside the question. तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करें, अगर a क्यूब इंटू a क्यूब हो तो a raised to power 6 आ जाए, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर हो तो b raised to power 4 आ जाए। इट इज़ वेरी क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक। कैन आई राइट दिस a क्यूब बाई 2, कैन आई a cube by 2, b square, can I write the b square by 2 plus b square by 2, right? This is equal to 4. Now I have 1 2 3 and 4 numbers. Now I have to use the very important point, arithmetic mean is greater than or equal to ज्योमेट्रिक मीन। ये 4 नंबर्स पर मुझे लगा देना, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा बेटा, इट इज a क्यूब बाई 2 प्लस a क्यूब बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 4। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन इन सब का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा a क्यूब बाई 2 इंटू ए क्यूब बाई 2 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 रेज टू द पावर 1 बाई 4, 4 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। फाइन। तो देखो वेरी क्लियर। अब मैं इसको ये दिस इज ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू पावर 4 इधर लिख दे रहा हूँ। ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू द पावर 4 अपॉन इट इज 2 टू द 4 टू द 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 और रेज टू द पावर 1 बाई 4 is less than or equal to what? This is what? This is nothing but the sum. This is nothing but the sum. यही तो है ये. This is 4. तो 4 upon
4 यानी इट इज़ 1. ओके, बोथ साइड फोर्थ पावर लेंगे, बोथ साइड टेक फोर्थ पावर, सो यू विल गेट a6b4 इज लेस देन और इक्वल टू 16. ओके, और k अपने पास कितना है, k है अपने पास 21 इंटू a6b4 विच इज़ क्लियरली यहाँ से देखो ये इधर जाएगा, ये पहले फोर्थ पावर कर लोगे तो 1 का फोर्थ पावर 1 4 टाइम 4 ही रहेगा, और इधर ये 16, सो इट विल बी इनटू, ये हो गया आपका, इट इज़ योर k इज इक्वल 21 इंटू दिस थिंग, और इनटू ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, it is your k is this value is less than or equal to 16, so k will be less than, इसको अगर मैं यहाँ इसको 16 सब्स्टिट्यूट कर दूँ here, तो k will be less than or equal to 21 into 16. this will be my answer, calculate कर लेना. so this is the maximum value of k. This will be the maximum value of k, right? This will be the maximum value of k. Okay, so अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था. थोड़ा सा मैं इसको मॉडरेट से ऊपर रखना चाहूँगा बिकॉज जेई मेन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ आके आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिट करोगे. ओके, तो इस रिलेशन का यहाँ पे यूज़ करना है. ये क्वेश्चन भी आराम से विदिन 2 मिनट आपका हो जाना चाहिए, 2 मिनट के अंदर का क्वेश्चन है ये भी. इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. अपन आर बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, फाइन. सो करता हूँ.